बेस्ट हेयर ग्रोथ सीरम अगर ढूंढते ढूंढते थक गए हैं तो बस यहीं रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मजिया भायनी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा बढ़िया सा हेयर ग्रोथ सीरम जिसकी रेमेडी आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि कितना जबरदस्त सा हेयर ग्रोथ सीरम हम आज बनाने वाले हैं। उन लोगों के लिए जो कि पूछते हैं कि क्या हम मार्केट बेस्ड सीरम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि आपको सूट करता हो, उसका कोई नुकसान ना हो। इन शॉर्ट वो ऑर्गेनिक हो, प्योर हो। अगर वो दावा करता है कि उसमें कोई इंग्रेडिएंट है तो वाकई में होना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी का रोजमेरी सिरम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको श्योर है कि उसमें रोजमेरी है कि नहीं? क्या आप अनियन सिरम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको श्योर है कि उसमें अनियन है भी कि नहीं, और है तो कितनी क्वांटिटी में है और उसकी क्वालिटी क्या है? इतनी झंझट से अच्छा है कि आप घर पे ही एक बना लीजिए सिरम। ये जो सिरम आज हम बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल प्योर है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज से एलर्जिक है तो आप थोड़ा सा पैच टेस्ट करके जरूर देख सकते हैं। ये हेयर सीरम एक तो बिल्कुल सेफ है लगाने में, साथ ही साथ बहुत आसान है बनाने में। थोड़े से ही इंग्रेडिएंट लेंगे, बहुत जल्द कुछ ही मिनटों में ये सीरम बन जाने वाला है। और आप बनाने के बाद जब इसको लगाएंगे ना, आपके दिल में सुकून होगा, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस होगा कि सच में जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे मैं वही अपने बालों में लगा रही हूँ। मार्केट बेस्ड वालों में कुछ ऐसे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे आपको थोड़े टाइम तो लगता है कि बालों में असर हो रहा है, लॉन्ग टर्म में जाकर वो केमिकल्स आपके सेंसिटिव स्कैल्प को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर सीरम खराब होता है, लेकिन अगर आप मार्केट बेस्ड सीरम चुनना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के ही चुना कीजिए। इससे अच्छा है चल के फटाफट से देख लेते हैं घर वाला कैसे बनाना है। अगर ये समझ आ जाता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये वाला ही बना लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस हेयर सीरम के लिए सबसे पहले एक अदद पैन या पॉट चाहिए। यहाँ पे मैंने स्टील का ले लिया था, अगर आप लोहे का लेंगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन एंड में जो सीरम का कलर बनेगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमेशा जो हेयर सीरम बनता है उसका बेस या तो पानी होगा या ऑयल होगा। ऑयल से हेयर सीरम थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे आर्गन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, वो कम चिपचिपा होता है, उसमें ज्यादा ऑयलीनेस नहीं होती। यहाँ पे अगर आप पानी ले रहे हैं तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 ग्लास बड़े भर कर ले लिए थे। एंड में जब बनेगा तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो पहला इंग्रेडिएंट डालूंगी वो होगा हमारा जटामांसी, जिसको हम बाल जड़ भी कहते हैं। हर कंट्री में इसको डिफरेंट नाम से बोला जाता है। आपके पास दोनों में से जिस नाम से भी आता हो आप उसको यूज कर सकते हैं। काफी जगह पर इसको मस्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो जटामांसी, बाल जड़ या मस्क रूट, जिस नाम से भी आपके पास हो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर अंदाजन बस थोड़ा सा ही हमने इसको 2 बड़े ग्लास पानी में इस तरीके से डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है मस्टर्ड सीड्स। ये मस्टर्ड सीड भी आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जितना आपके बालों के लिए जटामांसी है, जटामांसी का मतलब ही ये है कि ये आपके बालों यानी जटाओं के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये मस्टर्ड सीड्स भी है। दोनों को अगर आप एक साथ यूज करेंगे तो आपके बालों की पोटेंसी डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ जाती है। और ये दोनों इतने बढ़िया इंग्रेडिएंट है कि आप इसको खाली भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोनों को डालिए, उबालिए और आपका सीरम और टोनर बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन इसमें मैं और भी इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी ताकि इसकी पोटेंसी और भी बढ़ जाए। अब डालूंगी इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है क्लोव यानी लौंग। लौंग ना सिर्फ आपके सीरम को अच्छी सी खुशबू देगा, बल्कि साथ ही साथ आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का भी एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। अब काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एग्जैक्ट अमाउंट बताया कीजिए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इतनी क्लोव्स आप देख सकते हैं, मैंने हाथ से अलग कर ली है। ख्याल से इस बात का रखना है कि क्लोव ऐसी होगी जिसके ऊपर की कली मौजूद होगी, ऊपर का जो मुंह है, जो कली है, वो हटी हुई नहीं होनी चाहिए। 5 क्लोव यानी 5 लौंग मैंने इसमें ऐड कर दी है। और फिर अब इसमें मैं डालूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा एवरग्रीन इंग्रेडिएंट है। वो है हमारा मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स ना सिर्फ आप अपने हेयर टोनर, हेयर मास्क, बल्कि साथ ही साथ अपने हेयर ऑयल और अपने हेयर सीरम में भी जरूर इस्तेमाल किया कीजिए। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन अंदाजे से थोड़ा सा ही फेनुग्रीक सीड्स ऐड किया है। आपको भी अंदाजे से ही 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर लेना है। फेनुग्रीक सीड्स अगर ज्यादा हो या कम हो उससे कोई नुकसान नहीं होता।
फेनुग्रीक सीड्स का सिर्फ फायदा ही होता है। अब इसमें डालूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर इस तरीके से मैंने ड्राइड ले लिए थे, मुझे ऑनलाइन आराम से मिल गए थे। अब ये जो आप अगर ऑनलाइन लेंगे, हमेशा ख्याल रखा कीजिए कि ऐसे ही कंपनी का लिया कीजिए जो कि पीने के लायक भी हो। इसके पीछे इस तरीके से लिखा होता है कि इसकी आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही फायदा है। अगर आप फ्रेश हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल लेंगे तो उसको आप पहले अच्छे से वॉश करेंगे ताकि उसमें सारी गंदगी, सारे कीड़े या जाले वगैरह हट जाए, और फिर ही आप उसको इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ड्राइड लेते हैं तो आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज भी ले सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मैंने यहाँ पे ड्राइड फूल ले लिए थे, और फिर इस पैकेट को अच्छे तरीके से मैंने सील कर दिया था ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इसको सेव भी कर सकूं। अब डालूंगी इसमें अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। अब फ्लैक्स सीड्स काफी लोग सोचते हैं कि इसमें हमें जेल की कंसिस्टेंसी लाने के लिए चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब आप चाहें तो इसमें जेल की कंसिस्टेंसी लाने के लिए एलोवेरा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, एक तो उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये हर हेयर पोरोसिटी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यूट्रल इंग्रेडिएंट होता है। आपके बाल जैसे भी हो, वेवी हो, स्ट्रेट हो, लो पोरोसिटी हो, हाई पोरोसिटी हो, ड्राई हो, फ्रिजी हो, अनमैनेजेबल हो, हर किस्म के बालों में आप फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच भरकर आपको इसमें फ्लैक्स सीड ले लेना है। एहतियात ये करनी है कि अगर आपने पानी शुरू में कम डाला था तो आप इसमें फ्लैक्स सीड्स उतनी ही हिसाब से कम डालेंगे। 2 कप बड़े वाले जो ग्लास थे उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच फ्लैक्स सीड्स के डाल दिए हैं। आपको भी उसी का रेशियो अपने हिसाब से रखना है। अब इन सारी चीजों को हमने अच्छे से एक दफा मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। कवर करके इसको रखेंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा आप चाहे तो इसको पूरी रात भी रख सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा देर के लिए भिगो के रखेंगे तो ये जो फ्लैक्स सीड्स है ना, ये अपना जेल रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप मेरी तरह खाली 1 से 1.5 घंटा ही रखेंगे तो अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ, ये पतला ही है। सिर्फ कलर इसका इसलिए चेंज हुआ है कि इसमें हमने हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल के फूल डाले थे। जो दूसरा फायदा मैं आपको फ्लैक्स सीड का बता रही थी वो ये है कि ये आपके बालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन आपके स्कैल्प पे जाकर आपके स्कैल्प को नरिशमेंट भी देता है। वैसे जो आप मार्केट बेस्ड कंडीशनर अप्लाई करते हैं वो हमेशा आपके हेयर के नीचे होने चाहिए, लेकिन ये जो फ्लैक्स सीड्स है ये आप अपने स्कैल्प पे भी एज अ कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हमने चूल्हे पे रख दिया था और इसे अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ा बहुत इसमें चम्मच भी हिलाती रहती हूँ। रीजन ये है कि जो फ्लैक्स सीड्स है ना, यानी जो अलसी के बीज है, वो नीचे जाके चिपक ना जाए। लेकिन आप चाहें तो उसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, बस सामने खड़े जरूर रह जाइएगा। ये सारे जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको कोशिश करके कुछ भी मिस नहीं करना। सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस आपसे कुछ मिस हो जाता है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। अब ये वाला जो टोनर है या ये वाला जो सिरम आप कह लीजिए, ये मैंने अपने एक मेंबर को दिया था और मेरी मेंबर के हेयर इससे बहुत अच्छे हुए हैं। बाल इससे मोटे भी उनके बहुत हद तक हुए हैं। जो डैंड्रफ उनको था वो भी उनका खत्म हो गया है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाने वाला है। अब इसको तब तक उबालना है जब तक पानी थोड़ा सा ही कम होगा, आधा नहीं होगा, और जेल कुछ इस तरीके से चिपचिपा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये गर्म है यानी ये चूल्हे के ऊपर है तो ये ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा। जैसे जैसे ठंडा होगा तो इसकी स्टिकीनेस और बढ़ती चली जाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सिरम का कलर बिल्कुल इस तरीके से लाल हो चुका है और ये जेल और थिक यानी गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब आप इस चूल्हे को बंद कर देंगे और आपको उसको ठंडा होने का वेट नहीं करना। आपको उसको फौरन ही गरम गरम ही छान लेना है। ख्याल से इस बात का रखना है कि कटोरी या जो नीचे का पॉट है वो ऐसा हो जो कि हीट रेजिस्टेंस हो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इतना बनाया था कि ये 2 कटोरी, एक बड़ी वाली कटोरी और एक छोटी कटोरी बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। ये वाला जो सिरम है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता अगर आप इसको अच्छे तरीके से स्टोर करें तो। ये तकरीबन आपको 1 महीने के करीब भी आराम से चल जाने वाला है। ये खराब नहीं होगा। सिर्फ आपको इसकी एहतियात करनी है कि इसमें आप गंदे हाथ या कोई भी गंदी चीज ऐड ना करें। जिन लोगों को हेयर फॉल ज्यादा है मैं एडवाइस करूंगी कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के भी कुछ ड्रॉप इसमें आप ऐड कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद
यानी तकरीबन आधे से घंटे बाद जब ये जम गया था तो इस तरीके से जेली नुमा हो गया है। लेकिन जब आप अपने बालों में लगाएंगे, मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट एक से बढ़कर एक है, स्पेशली फ्लैक्स सीड्स और हिबिस्कस जब ये आपस में मिलते हैं तो आपके बालों को इस तरीके से शाइन देंगे जैसे ये हाथ मेरा शाइन कर रहा है। हेयर सिरम को या हेयर टोनर को कभी भी इस तरीके से खुली कटोरी में मत रखा कीजिए, हमेशा से किसी ना किसी बॉटल में आप ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं हेयर सिरम या हेयर टोनर तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जरूर से ऐसा कोई भी बॉटल या सिरम की बॉटल या टोनर की बॉटल जरूर लेके रख लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक तो जाया भी नहीं होता, सेकेंडली आपको लगाने में भी बहुत आसानी होती है। बस सिरम का ढक्कन खोला, इस तरीके से थोड़ा सा सिरम अपने बालों में लगाया, फिलहाल तो मैं आपको हाथ में लगा के दिखा रही हूँ, और उसको रब किया एंड दैट्स इट। आपके बाल चमकते लहराते नजर आने वाले हैं। इस हेयर सीरम को आपको स्कैल्प पे लगाना है, साथ ही साथ हेयर लेंथ पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन स्कैल्प पे लगाना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैल्प आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं कहीं पे हमें लगता है कि हमारे बाल पैचेस ज्यादा है, काफी लोगों को यहाँ पे साइड पे हो जाता है, फ्रंट पे रिसीडिंग हेयरलाइन हो जाती है, बीच से मांग चौड़ी हो जाती है, तो उन एरियाज में तो आप इसको लगाएंगे ही। लेकिन इस सीरम की खासियत यह है कि जहां जहां आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम नहीं है वहां भी आप इसको लगाएंगे। यही सिरम की यूनिक बात है कि आप इसे पूरे स्कैल्प पे लेकर कवर भी करेंगे। ये जो सिरम है ये आपके बालों में जाकर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, चाहे आपकी लो पोरोसिटी हो या हाई पोरोसिटी हो, इसको एब्जॉर्ब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको अपने बालों को बांध लेना है। बालों को कोशिश कर बांध के ही रखा करें। हाँ, कभी कभी आप इसे खोल सकते हैं जब आपको किसी पार्टी में जाना हो, किसी दावत में जाना हो या आपका दिल भी कर रहा हो, कभी कभी चल जाता है। लेकिन बांधने के बाद जब आपके जो नीचे वाले बाल होंगे ना, इतने के करीब बाल, तकरीबन 1.5 से 2 इंच वाले बाल, तो आपको वहां पे भी ये सिरम लगाना है। ये सिरम 2 in 1 सिरम है, ये आपके स्कैल्प पे भी काम करेगा और आपके बालों के जो नीचे वाले जो कोने होते हैं ना, जहाँ पे आपके स्प्लिट एंड्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये वहां पे भी जाके काम करता है। इन दोनों हिस्सों में आपको ज्यादा ध्यान देना है। हेयर लेंथ भी आप लगा सकते हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस सिरम को लगाना है। इस सिरम को आप चाहे तो डेली भी लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इसको हफ्ते में 3 दिन तो जरूर लगाना है। इस सिरम के साथ साथ आप लगा सकते हैं रोजमेरी वाटर, लेकिन काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि रोजमेरी वाटर को सही तरीके से लगाने का तरीका क्या है। वो तरीका देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और शैम्पू जो है वो आप बस वही यूज कीजिएगा जो मैंने मेंबरशिप में बताया है। वो शैम्पू देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके मेंबरशिप अभी के भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।